वेलकम। आइए दोबारा हम लोग चैप्टर नंबर 1 सम एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग MCQ पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 60 तक देखे थे कि लुई द 16th द फ्रेंच मोनार्क ओके इनको कत्ल कर दिया गया था। ही वाज किल्ड ऑन 21 जनवरी 1793। 21 जनवरी 1793 ही वाज किल्ड। ठीक है। फॉर व्हाट ही वाज इन्वॉल्व इन ट्रेजन। इट वाज एक्सेप्टेड, ऐसा माना जाता है कि वो ट्रेजन, धोखाधड़ी, स्टेट को उन्होंने चीट किया था, ऐसा माना जाता है। इसी वजह से ही वाज गैलेटेंड, ही वाज किल्ड ऑन 21 जनवरी 1793। तो क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोग देखेंगे कि ओलंपे डी गॉर्जेस, ओके, ओलंपे डी गॉर्जेस, ठीक है, इन्होंने किताब लिखा था द राइट्स ऑफ वुमेन, या ऑफ छुटा हुआ है, द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है। तो ये किन की बेटी थी? बार्बर, ऑप्शन ए, बी कारपेंटर, सी ग्रॉसर, डी बूचर। तो राइट आंसर होगा हम लोग का बूचर। ठीक है, राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? बूचर, कसाई के। क्वेश्चन नंबर 62 में आइएगा। हु हैड गिवन द स्टेटस ऑफ अ सेकेंड क्लास सिटीजन टू वुमेन इन फ्रांस? मतलब फ्रांस में वुमेन को सेकेंड क्लास सिटीजन का दर्जा किसने दिया था? ऑप्शन ए लुई द 15th, बी लुई 16th, सी नेपोलियन एंड डी मेरी एंटोइनेट। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी नेपोलियन। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने कहा था कि गिव मी 10 एजुकेटेड वुमेन, गिव मी 10 एजुकेटेड वुमेन, आई शैल गिव यू अ नेशन। आप मुझे 10 शिक्षित महिला दें, औरतें दें, मैं आपको एक पूरा नेशन दे दूंगा। और वही आदमी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ रेवोल्यूशन, ओके, वही आदमी जो वादा किया कि फ्रांस को हम लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसी पर अमल करके, फॉलोइंग दैट आई विल मेक फ्रांस ग्रेट। बट सिटीज़न वुमेन को सेकेंड क्लास सिटीज़न इन्होंने दे दिया, फर्स्ट क्लास सिटीज़न मेन का दर्जा नहीं दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ओके, चैप्टर नंबर 2 में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 63। हु रोट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन? ओके, ये बुक किसने लिखा? ऑप्शन ए ओलंपे डी गॉर्जेस, बी पॉलिन ल्यूएन, सी बार्नेव, डी पेटिए। ओके, पेटिए। तो इसका राइट आंसर होगा ओलंपे डी गॉर्जेस, ओलंपे डी गॉर्जेस। देखिए, हम लोग अभी जो ओलंपे डी गॉर्जेस के बारे में हम लोग पढ़े, ये बूचर की बेटी है। ठीक है, तो इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड फीमेल सिटीजन नामी एक किताब लिखा था। ऑप्शन 64, ठीक है, हु वाज द ऑथर ऑफ फ्रेंच इनसाइक्लोपीडिया? फ्रेंच इनसाइक्लोपीडिया इज द नेम ऑफ अ बुक। हु हैड ऑथर्ड दिस बुक? ऑप्शन ए टर्गॉट, ऑप्शन बी डाइडरॉट, ऑप्शन सी क्वेस्टने, ऑप्शन डी एलेम्बर्ट। ओके, एलेम्बर्ट ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? डेड्रोट, DIEDEROT, डेड्रोट। किसने लिखा था? डेड्रोट ने। क्या लिखा था? व्हाट बुक ही हैड रिटन? फ्रेंच इनसाइक्लोपीडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। हु इज नोन एज द सन ऑफ रेवोल्यूशन? ठीक है, इसका ये भी बोल सकते हैं चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन। ओके, चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन। हु इज कॉल्ड सन ऑफ रेवोल्यूशन और चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन? ऑप्शन ए नेपोलियन, बी मिराबेउ, सी रॉबेस्पियर, डी रुस्सू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नेपोलियन। अभी हम वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ अबाउट नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 66। हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ डिस्पोटिज्म ऑफ लिबर्टी? डिस्पोटिज्म ऑफ लिबर्टी का थ्योरी किसने दिया? ए गिरोंडिन्स, बी पैट्रिशियंस, सी जैकोबिन्स, D royalists. These are the parties on the French Revolution. These parties emerged: Girondins, patricians, Jacobins, royalists.
ओके, तो ये जो थ्योरी डिस्पोटिज्म ऑफ लिबर्टी का थ्योरी किसने दिया? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन सी होगा इसका। ओके, जैकोबिन्स। नाउ प्लीज कम क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, नेम द पोएट हु केम टू पेरिस इन सर्च ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। कौन से कवि आए थे फ्रांस में लिबर्टी, आज़ादी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? हु हैड कम टू पेरिस इन सर्च ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कौन से नज्म निगार, कौन से कवि फ्रांस आए थे? ठीक है, पेरिस आए थे, द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ए लॉर्ड बैरन, बी थॉमस हार्डी, सी पी.बी. शेली, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, आंसर क्या होगा? विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसको हम लोग पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं, पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। ओके, हम लोग जब 11-12 में पढ़ते थे तो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत अच्छा पोएम पढ़े थे, सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर, very beautiful poem written by William Wordsworth. Anyway, now come to question number 67. What was the greatest achievement of the Constituent Assembly? Constituent Assembly का बहुत बड़ा कारनामा क्या था? A. Rights of equality, B. End of feudalism and serfdom, C. Rights of property, and D. Women's liberation. Okay, तो इसका आंसर क्या होगा? एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम। एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडॉम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन डिड द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक कम इनटू एग्जिस्टेंस? फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक कब उसका स्थापित हुआ? Okay, when was it founded? When it came into existence? Option A 1790, B 1791, C 1792, D 1793. Okay, so right answer will be 1792. 1792. Now please come question number 70. Now ये टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, Tipu Sultan of Mysore was associated with, okay, option A royalists, B Girondins, C aristocrats, and D Jacobins. Okay, so Tipu Sultan was associated with Jacobins. ये टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान had become the member of Jacobians club. Okay, Tipu Sultan had become the member of Jacobians club, and Tipu Sultan, who was killed in the 4th Anglo-Mysore War on 4th May 1799 during the period of Lord Wellesley, and the period of Lord Wellesley was 1798 to 1805. ओके, तो टीपू सुल्तान ये जैकोबियन क्लब का क्यों मेंबर बने? क्योंकि टीपू सुल्तान को बहुत अच्छा से पता था कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान हमेशा झगड़ा चलता है, तो अगर हम फ्रांस से फ्रेंडशिप कर लेंगे तो हो सकता है इन लोगों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, आई कुड डिफीट द इंग्लिश इन इंडिया. दैट इज़ वाई ही हैड बिकम द जैकोबियंस क्लब. और टीपू सुल्तान का जो कैपिटल हुआ करता था मैसूर का, वो श्रीरंगपत्तनम था. तो उन्होंने श्रीरंगपत्तनम में ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया था, ट्री ऑफ लिबर्टी को लगाया था. ये सब आईएएस का क्वेश्चन है. ओके, और यहाँ से भी क्वेश्चन, हम लोग यहाँ से भी ये सब क्वेश्चन उठ रहा है, और ये सब बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्री ऑफ लिबर्टी किसने प्लांट किया था? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपत्तनम में. श्रीरंगपत्तनम वाज द कैपिटल ऑफ मैसूर. ओके, एंड टीपू सुल्तान वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर. ओके, नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड टू गैलेटन द फ्रेंच मोनार्क लुई दी 16th? किसने हुक्म दिया लुई दी 16 जो फ्रांस के राजा थे, उनको गैलेटन, गैलेटन मैंने किल कर देना, एग्जीक्यूट कर देना.
ओके, सूली पे लटका देना, ठीक है। तो गैलेटन यहाँ पे सूली पे लटकाना नहीं हुआ। आप लोग देखे होंगे काली पूजा के टाइम में कि काली पूजा में जो बलि दिया जाता है गर्दन रख के और उस पर छुरा चला दिया जाता है, दैट इज़, तो वो जो बलि दिया जाता है बकरा को, उसी तरह से गैलेटन भी था। उसका सर रख के गर्दन के ऊपर एक भारी सा औजार, तेज़ औजार गिरता है और धड़ से सर अलग हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गैलेटन। तो लुई द 16 को भी ऐसे ही मारा गया, ठीक है। तो किसने ऑर्डर दिया, किसने हुक्म दिया लुई द 16 को मार देने का? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन बी डायरेक्टरी, ऑप्शन सी नेशनल कन्वेंशन, ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी द नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन। आइए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ आइए। टू में व्हेन डिड द रूल ऑफ डायरेक्टरी बिगिन इन फ्रांस? डायरेक्टरी का जो रूल है वो फ्रांस में कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 95, ऑप्शन सी बी 1796, ऑप्शन सी 1797, ऑप्शन डी 1798। आंसर इसका 75 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। हाउ मेनी पीपल फ्रॉम द थर्ड स्टेट ओके रिप्रेजेंटेड द स्टेट्स जनरल? बोलता है कि थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मेंबर्स थे, हैं, तो स्टेट जनरल का जो मीटिंग हुआ, ओके, उसमें थर्ड स्टेट वालों का क्या नंबर था, कितने मेंबर्स थे थर्ड स्टेट वाले? तो बोलता है ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 612, ऑप्शन सी 617, ऑप्शन डी 612, ओके 621, आई एम सॉरी 621। तो इसका राइट आंसर होगा 621, ओके 621। उसके बाद आइए, इस तरह हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे थर्ड स्टेट वालों का कितना मेंबर थे, सेकेंड स्टेट वाले का कितना मेंबर थे। आइए क्वेश्चन नंबर 74 में हु रोट द बुक द सैंस क्लूटेस के ऑथर का नाम बताइए। ऑप्शन ए एडमंड बर्क, बी थॉमस मोर, सी एल्बर्ट सोबाउल, डी एडम स्मिथ। ओके, राइट आंसर विल बी एल्बर्ट सोबाउल, SOBOUL, सोबाउल। Last question, which among the following was completely deprived from any wealth? Okay, question number 75. A aristocrats, B clergies, C monarchs और सैन क्लूटास D। इसका आंसर होगा सैन क्लूटास को जो था वो किसी भी तरह से वेल्थ उनके पास नहीं रहता, वेल्थ के लिए उसके पास कोई स्कोप नहीं था, रहता भी तो सब टैक्स की शक्ल में उनको देना पड़ता। किसको देना पड़ता? सैन क्लूटास किस स्टेट के थे? थर्ड स्टेट के थे, बोर्गुइजी ग्रुप से इनका ताल्लुक था। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ आपका कुछ MCQ क्लास 9 से फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और आगे सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के सिलसिले से। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।